Hello my dear student, welcome back to our channel Aao Padhe. So student, I know that the surrounding is very unfriendly for us क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी बहुत ज्यादा हमारे सराउंडिंग में हमें नजर आ रहा है. बट थिंक पॉजिटिवली कि अगर कोविड हमारे सराउंडिंग में है और उसके बाद में भी हम अपनी स्टडी को कैसे बेटर कर सकते हैं, और दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपनी एक्स्ट्रा जो हॉबीज है आप उन पे भी फोकस कर सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एवरीवन टू स्टडी वेरी हार्ड एंड ऑल्सो एक्टिव योर एक्स्ट्रा हॉबीज. आप उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं. सो डू प्रैक्टिस ऑन योर हॉबीज and also start the self study. So student, don't worry about that. We always with you in the form of online classes. So student, we start our new chapter. So let's start a new chapter, chapter number 2, microorganism. So what do you understand about the microorganism? जब भी हम microorganism वर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक टाइनी क्रिएचर्स जो बहुत छोटे एक साइज में जो स्मॉल साइज एनिमल्स होते हैं, वी कॉल देम माइक्रोऑर्गेनिज्म. जैसे अभी कोविड में हम बोलते हैं कि वी आर यूजिंग सैनिटाइजर. हम किसी भी चीज को जब बाहर छूते हैं, टच करते हैं, देन वी आर सैनिटाइज अवर हैंड एंड बार बार हम सोप से हैंड वॉश करने की बात करते हैं, दूर रहने के लिए बात करते हैं, किसी भी चीज को टच करने से मना करते हैं. तो व्हाई द रीजन बिहाइंड दैट? तो उसका रीजन यही है कि हमारे हैंड जो हमें क्लीन दिखाई दे रहे हैं उस पर बहुत सारे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते बिकॉज दे आर वेरी टाइनी इन साइज. सो दैट्स व्हाई समटाइम हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जर्व कर सकते हैं बट नॉट ऑलवेज. यानी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं देख सकते. सो व्हाट वी कॉल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म which we cannot see with our naked eyes are known as microorganism और microbes. यानी बहुत छोटे क्रिएचर होते हैं जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है. तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ब्रॉडली वी क्लासिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द 4 टाइप: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. Look at the picture of the bacteria. Bacteria are generally present in the different shapes and size. कभी वो रॉड शेप के होते हैं लाइक कॉमा शेप, कभी राउंड शेप, सर्कुलर शेप एंड अ लॉन्ग elongated shape. So the bacteria are present in the different shapes and size. Now second picture is fungi. Fungi are generally rod shapes and they are fragmented and increasing their number. Now the next picture is protozoan. You generally seen about the or studied about these amoeba, है ना. हमने जनरली अमीबा की स्टडी की है 6th and 7th में. तो जो अमीबा, पैरामेशियम, ये जो एनिमल्स होते हैं वे इंक्लूड देम दी प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो अपना शेप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. दे आर एबिलिटी टू change their body shapes, so they are known as protozoan. Look at the next image is the algae. Generally हमने किसी भी पॉन्ड में ऑब्जर्व किया है कि पॉन्ड की सरफेस पे वाटर जो होता है हमें बिल्कुल ग्रीन दिखाई देता है, एक गार्डन लाइक लेयर से दिखाई देती है हमें पॉन्ड के ऊपर. सो दिस इज वी कॉल algae. So do you understand about the 4 types of microorganisms? Bacteria, fungi, protozoan and algae. अब आप कहेंगे कि हमने इन चारों की तो स्टडी करी है लेकिन जनरली वी आर यूजिंग द वर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस. नाउ अभी हमारे सराउंडिंग में भी हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कोरोना वायरस, कोविड. तो व्हाट इज द वायरस? यानी वायरस वर्ड क्या हुआ? यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगीज ये सब हमने पढ़ा लेकिन वायरस क्या होते हैं? सो डू यू नो दैट द अमेजिंग फैक्ट अबाउट द वायरस? वायरस जो होते हैं वो जब एनवायरमेंट में रहते हैं यानी बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में जब वो प्रेजेंट होते हैं, दे बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग.
यानी वो बिल्कुल इनएक्टिव की तरह इधर उधर मूव करते रहते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट एनी रिएक्शन. नाउ रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो कुछ भी शो नहीं करते हैं. दे फील लाइक अ जस्ट अ नॉन लिविंग थिंग. बट जैसे ही वायरस किसी भी लिविंग थिंग के अंदर मूव करता है, यानी किसी भी प्लांट में, एनिमल सेल या ह्यूमन सेल की बॉडी के अंदर वो इंटरेक्ट करता है, देन दे ग्रो देयर नंबर, और वहां पर जाकर वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, और अपनी एक्टिविटी के साथ में ही नंबर को भी इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और जितना तहस नहस उसे करना होता है वो सब वायरस लिविंग सेल के अंदर जाकर स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द अमेजिंग फैक्ट. ऑलवेज रिमेंबर दैट virus behave like a both living thing and non-living thing. Whenever the virus is present in the atmosphere, they behave like a non-living thing, or whenever the virus is connect with the living things, then they behave like a living things. Clear? तो जैसे ही वो किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी या ह्यूमन की बॉडी में इंटरेक्ट होंगे, वैसे ही वो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जो वायरस का इफेक्ट होता है वो अभी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि हमने हमारे सराउंडिंग में कोरोना का जो इफेक्ट देखा है उससे आप आइडेंटिफाई लगा सकते हो कि वायरस कितना नुकसान पहुंचा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट दी सम कॉमन वायरसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ डिजीजेस. Now, common elementary such as cold, influenza and cough are caused by the virus. Some serious disease like polio, chickenpox is also caused by the virus. Some disease like dysentery, malaria are the protozoan disease. Now, typhoid, TB are bacterial disease. And the microorganism, the single cell microorganisms is known as बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोवन. जनरली जो बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोवन होता है उनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड सम आर मल्टीसेल्युलर आर फंगीज एंड एल्गी. सम एल्गीज आर मल्टीसेल्युलर एंड सम एल्गीज आर यूनिसेल्युलर. ऑलराइट. एंड डू यू नो दैट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, यानी कौन से एटमोस्फियर में या कैसे एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सर्वाइव एनी टाइप ऑफ द एनवायरमेंट, चाहे वो आइस कोल्ड प्लेस हो, चाहे वो डेजर्ट हो, और चाहे वो नॉर्मल हमारा जो एक रेनी सीजन वाला एनवायरमेंट हो. तो किसी भी तरह के एनवायरमेंट में वो रह सकता है, चाहे वो वेरी हॉट क्लाइमेट हो, चाहे वो वेरी आइस कोल्ड जितना कूल एटमोस्फियर हो. सो वायरस इज सर्वाइव इन एवरी प्लेस और इन दी एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट. क्लियर? सो माइक्रोऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो फाउंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस such as amoeba can live alone, and some fungi and bacteria they live in the colonies. So microorganism, do you know that in हमारे जो माउथ के अंदर भी 1000 of number microorganism any type present है. So you always think that the microorganism is just harmful for us. No, some microorganism are good for us and some are harmful for us. So first we discuss about the friendly microorganism. Now we start friendly microorganism. So friendly microorganism means कुछ microorganisms ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फायदा पहुंचाते हैं. So that's why we know them friendly microorganism. So microorganisms are used in the various purpose like preparation of curd, bread, cake, preparation of alcohol, cleaning of our environment, and preparation of different type of medicines. And we also use in the agriculture. कि कैसे हम एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. हाउ दे आर डूइंग द सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे? बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन. डू यू नो दैट द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, the rhizobium bacteria which is present in the root nodules of the leguminous plant, यानी जितने भी फली वाली बीन्स वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, they having a special type of roots. उनके रूट्स की जो नोड्यूल्स होती है, they having a special bacteria called rhizobium bacteria जो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड फॉर अस and they are convert the atmospheric nitrogen into the nitrogenous substance. So that's why they are using the
यूजफुल बैक्टीरिया, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लाइक अ डिकम्पोजर भी क्या करते हैं, डेड और डीकेइंग मैटर को इनटेक करते हैं और उससे हमारी सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड को कैसे प्रिपेयर करते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन द कर्ड, दे आर फॉर्म द कर्ड। सिमिलरली जो यीस्ट जो बैक्टीरियाज होते हैं, वी आर कमर्शियली यूज फॉर मेकिंग अल्कोहल, वाइन एंड केक वगैरह बनाने में हम उनका यूज करते हैं। सो द लार्ज स्केल यूज ऑफ यीस्ट इज अ ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक वीट, बार्ली, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो यीस्ट का यूज करके हम उनकी जो भी नेचुरल शुगर होती है, जैसे कि वीट, राइस, बार्ली, इन सब में जो नेचुरल शुगर होती है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल और वाइन में। सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्रेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल। यानी जो ग्रेन्स थे उनकी शुगर को यूज करके हमने अल्कोहल का प्रोडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, व्हाट वी कॉल fragmentation. Next is streptomycin, tetramycin, erythromycin, some antibiotic we are taking whenever we having a fever and we having a fungal and bacterial disease, then we are using the antibiotic. So these antibiotic is made with the fungi and bacteria. So this is also useful for us. यानी कुछ bacteria and फंगीज ऐसे होते हैं जिसका यूज हम मेडिसिन में यूज करते हैं। सो दैट इज हम कह सकते हैं कि दे आर दी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ सम एंटीबायोटिक्स आर मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द एनिमल्स। यानी एनिमल के फूड में भी हम एंटीबायोटिक को मिक्स कर देते हैं, जिससे हमें उनके अंदर जो बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है उससे हम फाइट कर सकते हैं और हम अपने एनिमल्स को बचा सकते हैं। Now several diseases such as cholera, TB, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अब वैक्सीनेशन क्या होता है? सबसे पहले एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी करी थी। सिमिलरली वैक्सीन हुआ क्या है ना, हमने कहा कि वैक्सीनेशन करते हैं कुछ बीमारियों के लिए, तो वैक्सीनेशन में हम उसी डिजीज के, जैसे कि हम वैक्सीन की बात करते हैं पोलियो की, तो पोलियो में उसी के वायरस को या तो डेड कर देते हैं या फिर उन्हें बिल्कुल मरने वाली कंडीशन में, बिल्कुल मरे जैसी कंडीशन में हम उनको करके बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है और उस डिजीज से फाइट करती है एंड आवर बॉडी इज रेडी फॉर द नेक्स्ट नियर फ्यूचर कि अगर कभी वो डिजीज रियली हमारी लाइफ में अटैक करती है देन वी प्रिवेंट दैट। सो सिमिलरली नाउ वैक्सीनेशन इज डन फॉर द कोरोना वायरस। तो कोरोना की भी वैक्सीन जो अभी लग रहे हैं, दे आर क्यों लग रहे हैं, बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस, कि उसकी वजह से हम कोविड की डिजीज से भी बच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Some of the microorganisms harmful in the many way. In human being, plants and animals, some microorganisms cause the disease. What we call them? कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट करते हैं, तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन। What we call? We call them pathogen. Pathogens are the microbes which are cause the disease. Food, clothing and spoiled due to some harmful bacteria. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे फूड को, क्लोथ्स को, उन्हें क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन एनिमल्स। In 1876, Robert Koch discovered the bacterial which cause anthrax disease. The anthrax is the dangerous disease caused by the bacterium affected both human and cattle. Foot and mouth disease of cattle is caused by the virus also. ठीक है, तो एंथ्रेक्स एक डेंजरस डिजीज है जो जनरली एनिमल्स में दिखाई देती है और एनिमल की वजह से उनके साथ में रहने वाले या उनके सराउंडिंग में रहने वाले एनिमल्स में भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, इवन इन दी ह्यूमन ऑल्सो। नाउ सम कॉमन डिजीज इन दी ह्यूमन आर, सम आर प्रोटोजोवन लाइक मलेरिया, यू ऑल नो अबाउट द मलेरिया। Bacterial diseases, cholera, tuberculosis, ringworm, and tetanus. Now, viral diseases, AIDS, common cold, hepatitis B,
and dengue fever. So these are the some diseases caused by the different type of microorganism in the human. You read this slide very carefully, and also the methods of infection and symptoms. Now some disease caused in the plants is the citrus cancer, this which is the bacterial disease and transmitted by the air. Look at the picture. Now rust of the wheat, fungal disease, is caused by transmitted by the air and seed. Now yellow vein mosaic of bhindi means okara is the viral disease, is transmitted by the insect. Now we say that the disease is carried by the carriers. So what is the meaning of the carriers? Some microbes do not directly infect their host. Instead they use a carrier, an organism that carries a disease causing microbes without showing any notable symptom. For example, carrier is the Anopheles mosquito which carries the protozoan Plasmodium vivax. You know that the Anopheles मॉस्किटोज जो होते हैं वो मलेरिया डिजीज ट्रांसफर करते हैं. तो मलेरिया जो होता है मॉस्किटो डायरेक्ट खुद होस्ट में ट्रांसफर नहीं करता है. मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का एक वायरस होता है, ठीक है, प्रोटोजोवन होता है. प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोवन होता है वो डिजीज क्रिएट करता है. तो हर मॉस्किटो के बाइट पर हमें मलेरिया डिजीज नहीं होती है. व्हेन सम टाइम व्हेनेवर इन दी मॉस्किटो दे हैविंग अ कैरियर, क्या होता है, प्लाज्मोडियम अगर उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वही मच्छर एज अ मलेरिया के कैरियर की तरह वर्क करते हैं. सो मॉस्किटोज क्या हुए, कैरियर हुए मलेरिया की डिजीज को ट्रांसमिट करने वाले. ठीक है, तो ऐसे हम देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इसके अंदर प्लाज्मोडियम वायरस प्रोटोजोवंस प्रेजेंट है. ओके, so this is we know about the carriers in the disease. Now food preservation. We having a different type of food preservation method. Do you know about the food preservation? यानी फूड को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए जो मेथड्स हम यूज करते हैं we call them food preservation. नाउ सिंपल मेथड जो हम घर पे यूज करते हैं, सॉल्ट लगाकर, ड्राई करके, रेफ्रिजरेटिंग, कैनिंग, है ना, हम फ्रिज में रख देते हैं. हम कुछ चीजों को जैसे पल्सेस हुई, दाल मीन्स दालें हुई, अनाज हुआ, उनको हम ड्राई करके रखते हैं. सो वी आर यूजिंग इन दी सनलाइट. पोटैटो चिप्स को हम सनलाइट में रखते हैं. जो हमारा डेली फूड होता है, मिल्क होता है, वी प्रिजर्व इन दी रेफ्रिजरेटर. और कुछ ऐसे फूड होते हैं जिन्हें हम कैनिंग करके रखते हैं, यानी डिब्बों में पैक करके हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि ड्राई फ्रेश सी फूड्स, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं. वी आर कन्वर्ट इन टू द पिकल्स, मुरब्बा, अचार बनाकर हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं, मिक्सिंग ऑयल एंड विनेगर्स. सो some substances या chemical used to check the growth of microorganism, they are known as preservatives. यानी जो केमिकल या सब्सटेंस हम यूज करते हैं किसी भी फूड को लंबे समय तक सेव रखने के लिए, we call them preservatives. Okay, so generally we are using common salt, sugar syrup, jelly, jams. We are convert them into the different substances. Now next is the most important is pasteurization. Pasteurization. When the milk is heated at about 700 centigrade, means 70 degree centigrade तक हम मिल्क को 1 minute तक गर्म करते हैं, and suddenly we quickly convert them chilled and stored it. तो इस तरीके से इस प्रोसेस को, जिसमें कि हम माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिजर्व कर लेते हैं या प्रिवेंट कर लेते हैं, so this is the method is known as pasteurization. When the milk is heated at about 70 degree for 15 to 30 seconds and then swiftly chilled and stored, the process of preserving the growth of the microorganism, this process was conceptually by Louis Pasteur. यानी सबसे पहले लुई पास्चर ने इस पॉस्चराइजेशन को यूज किया था और उन्होंने ही पॉस्चराइजेशन को एक्सप्लेन किया था. सो दैट्स व्हाई देयर नेम इज पॉस्चराइजेशन. So this is the method for the liquid to convert into the microbial free. Now next we discuss about the hygiene. Hygiene is the set of practice to avoid infection and food spoiling by elimination microorganism from the surrounding.
As the microorganism is a particular bacteria are found in virtually everywhere, some harmful microorganism may be reduced to acceptable level rather than actually elimination. So food को preserve करने के लिए what we need कि हम हाइजीन का ध्यान रखें, यानी हमारा सराउंडिंग कैसा हो, साफ सुथरा हो, हमारा फूड कैसा हो, कुक्ड फूड यूटेंसिल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो क्लीन हो, हमारी वेजिटेबल फ्रूट्स जो हम यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग देम विद बिफोर यूज वी वॉश देम, कि हमारी सराउंडिंग को या हमारे हाइजीन के लिए हमें अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना पड़ेगा. So what we do, look at into the slide, protect yourself in the healthy habit, handle and prepare food safely, food can be carried germs, wash your hand often before and after the food we use, और हम कहीं बाहर जाकर आ रहे हैं या घर के अंदर हम फूड इंटेक करते हैं then wash your hand, clean and disinfection commonly used surface, जहां पर हम बैठते हैं उठते हैं या हमारी सराउंडिंग है वो कैसा होना चाहिए, clean. Coughing and sneezing into the tissue or your sleeves, है ना, using this type of, don't use direct or using the rumal handkerchief whenever you are sneezing and coughing, and get proper vaccination, यानी जो भी disease के लिए वैक्सीन बने हैं you go and take your proper vaccination. Don't share personal item, avoid touching the wild animal and stay home whenever you sick. So this is the protection and healthy habit not only for the COVID reason but just for your daily routine. So this is the very important healthy habits for your daily life. So this is all about the microorganisms. Some microorganism friend and some are foe for our life. So I hope you clearly understand about this topic very well. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.